प्रातःकाल सूर्योदय का समय, उस समय हमारे को बादलों का संगठित रूप है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सारे आकाश में छितराए हुए बादल सूर्य को जब उदित होते हुए देखते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ सूर्य को आच्छादित करने के लिए तेज़ी के साथ उसकी ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार पूरी शक्ति लगाकर सूर्य को अपनी आगोश में ले लेते हैं, पर सूर्य की प्रखरता तेजस्विता के सामने सारे बादल है छिन्न भिन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। पक्षीगण आकाश के अंदर अपना साम्राज्य है वह स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रातः काल का समय यह हमारे को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। विरोध चाहे कितना ही उग्र और तेज है वह क्यों नहीं हो, हमारे को निष्ठानुभूत करने के लिए भी तैयार रहता है। पर यदि हमारे भीतर में पुरुषार्थ का बल है, सकारात्मक विचार है, सबके प्रति कल्याण की भावनाएं हैं, तो ये सारे विरोध के बादल है वह मिनटों के अंदर छितराते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, नेतृत्व है, वह अपने आप ही उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देगा। सूर्य की तरह हमारी साधना है वह और ज़्यादा प्रखरता के साथ अपने आप ही गतिशील बनने प्रारंभ हो जाएगी। इस संसार के अंदर आकाश पर बादलों का जमघट चाहे कितना ही रह जाए, पर आधिपत्य है वह हमेशा ही सूर्य का ही रहता है। हम भी हमारे जीवन में सूर्य के प्रेरणा लेकर अपने आप को मंत्र शक्ति से इतना ज़्यादा प्रभावशाली बनाना प्रारंभ कर दें। विरोध के बादल हैं वो हमारे सामने टिकने का ही नाम नहीं लेगा। श्रद्धा का प्रादुर्भाव है अपने आप ही हमारे प्रति होना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रातःकाल सूर्योदय का समय हमारे को ये प्रेरणा प्रदान करता है, हमारे में ताकत है, शक्ति है, तो हम इन सारे उफान और तूफानों को भी मिनटों के अंदर भस्मीभूत बनाकर अपना आधिपत्य है वह स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हमारा सकारात्मक सोच है वही हमारे को सफलताएं प्रदान करवाने वाला होता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। 24 जुलाई का दिन 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ से आज एक विशेष प्रोजेक्ट के साथ यात्रा प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये यात्रा जूनागढ़, धर्मगढ़ इन क्षेत्रों को लड्डू गांव की तरफ जाने का विशेष एक संकल्प लिया था। वह संकल्प आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से 15 वर्ष पूर्व जब कांटाभाजी बगमुंडा 2 चातुर्मास परिसंपन्न करने के पश्चात राजस्थान की तरफ यात्रा कर रहे थे, उस समय बिहार के समय लोगों के मन में था आप पूरे पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं, पर लड्डू गांव जूनागढ़ है ये बाकी रह गया है। इन क्षेत्रों पे आप कब पधारोगे? उस समय मेरे मुंह से निकल गया था जब तक मैं इन दोनों क्षेत्रों की यात्रा नहीं कर लूँगा तब तक मेरी यात्रा है वह यात्रा अधूरी यात्रा रहेगी। तब से भक्तों के मन के अंदर ये भावना थी
अवश्य ही एक न एक दिन हमारे गांव में पधारेंगे और हमारी भावनाओं को साकार रूप है वह प्रदान करवाएंगे। 15 वर्षों के बाद वह आज सपना है साकार हो रहा है। अभी हम बागोमुंडा से रवाना होकर सिंधी केला पहुँचे। सिंधी केला से चांदू तारा, बोल्डा, कुरसूड़ होते हुए तेल नदी के किनारे पर विशिष्ट साधना करने के लिए पहुँच गए हैं। आचार्य अरविंद मुनि को कहीं पर भी बहती हुई नदी है ये दिखनी चाहिए। ये तत्काल अपनी मंत्र शक्ति की साधना है वह करना प्रारंभ कर देती हैं। तेल नदी का भाव है ये भी बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति के साथ आज बहता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा पाट है वह पानी से अटा हुआ है। बहुत बड़ा पुल है, 1 किलोमीटर लंबा पुल, जो इस नदी के बहाव के नज़ारे को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाता जा रहा है। दूर दूर तक केवल छल छलाता हुआ पानी है वो ही नज़र आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कल कल बहती हुई ये धारा साधक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरे इस तट के ऊपर बैठ जाओ और यहाँ पर ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, आत्मशक्ति का जागरण करोगे तो तुम्हारी यात्रा है वह और ज़्यादा सार्थक और सिद्ध बन जाएगी। तेल नदी का ये बहाव हमारे जीवन के विचारों को भी प्रभावित करने वाला होता है। जब ऐसा स्थान मिल जाता है तब साधना की भावना साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। साधक अपने वस्त्रों को एक तरफ रखकर अपने दोनों हाथों को करबद्ध रूप से जोड़कर आकाश की ओर ऊपर करते हुए साधना की स्थिति में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। सूर्य की किरणों के सामने देखकर त्राटक के रूप में ध्यान करना प्रारंभ कर देती हैं। योगियों के लिए यह स्थान है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा केंद्रित करना प्रारंभ कर देते हैं, तब ये यात्रा और ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होने प्रारंभ हो जाती है। दोनों हाथ जब आकाश की ओर उड़ती हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करना प्रारंभ कर देती है। नासाग्र के पास में ध्यान है, केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। नाभि कमल एकदम खिलने प्रारंभ हो जाती है। यह है ध्यान साधना का एक महान उपक्रम का सीन, जो आज हम आचार्य अरविंद मुनि को इस तेल नदी के किनारे पर साधना करते हुए देख रही हैं। ऐसी साधना हमारे जीवन में भी अवतरित होगी तो हमारी यात्रा और ज़्यादा फलदायी बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अच्छा 24 जुलाई 2023 सोमवार। आज विशेष लक्ष्य के साथ जूनागढ़ धर्मगढ़ लड्डू गांव की यात्रा के लिए 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ कांटा भाजी स्वरूप स्नेहा मैडम के आवास से यात्रा प्रारंभ होती है। जो यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते पूंजी पखर
बगो मुंडा, रानीपुर झरियल, सिंधी केला, चांदू तारा, बोल्डा होती हुई तेल नदी को पार करते हुए सामने बड़े बड़े पहाड़ है दिखाई दे रही हैं। आकाश के अंदर बादलों का साम्राज्य है वह स्थापित हो चुका है। तेल नदी का बहाव है वह भी पूरे यौवन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपटना सामने नजर आ रहा है। ये यात्रा आज हमने प्रारंभ की है सबसे पहले जूनागढ़ के लिए, जहाँ पर बहन सुनीता अग्रवाल, जिसके मन के अंदर 14 वर्षों से ये भावना थी एक बार मेरे घर को, आंगन को भी पावन और पवित्र बनाया जाए। 15 वर्षों के बाद आज उसकी भावना है वह साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। आज उसके मन के अंदर जो हर्ष का अतिरेक देखने को मिल रहा है वह वास्तव में ही भक्ति प्रधान मीरा के रूप में स्थापित होने वाली बहन के रूप में सामने आता है। बोल्डा का छज्जू राम जैन का परिवार बहुत ही प्रभावशाली परिवार है। वर्तमान में केसिंगा में पूरा परिवार है वह शिफ्ट हो चुका है। भाई दिनेश की बहन सुनीता आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आनंदित प्रसन्न चित्त है अनुभव कर रही है। आचार्य अरविंद मुनि के मन में भावना थी और कहीं जाएं या नहीं जाएं, सुनीता के घर पर जूनागढ़ है वह तो हमारे को हर हालत में जाना ही है। इनकी ही विशेष प्रेरणा से ये इतना जल्दी यात्रा का कार्यक्रम है ये बना है। सामने 52 गजा बालाजी धाम का आगे का कार्यक्रम भी निर्धारित हो चुका है। 2 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ का प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह भी सामने आ रहा है। फिर भी अरविंद मुनि की भावना थी हम एक बार सुनीता के आवास पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक बहन की भावना है वह अधूरी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी भावना है वह पूरी करनी ही होगी। अभी मेरा इधर आने का कोई विचार भी नहीं था क्योंकि मुनि विमलेश कुमार जी अभी 27 दिन की विशेष एकांत साधना के अंदर 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ में लगी हुई हैं। फिर भी सुनीता की भावना को साकार रूप देने के लिए हमारे को ये यात्रा करने का मन है, बनाना ही पड़ा। जब भक्त इतना ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर देता है तब उसकी भावना का साकार रूप प्रदान करना हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। ऐसी भावना जब हर भक्त के मन में जगेगी तब ही यह पश्चिम उड़ीसा का गौरव है वह और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ होगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। अच्छा 24 जुलाई 2023 सोमवार आज विशेष लक्ष्य के साथ जूनागढ़ धर्मगढ़ लड्डू गांव की यात्रा के लिए 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ कांटा भाजी स्वरूप स्नेहा मैडम के आवास से यात्रा प्रारंभ होती है। जो यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते पूंजी पखर, बगो मुंडा, रानीपुर झरियल, सिंधी केला, चांदू तारा, बोल्डा होती हुई
तेल नदी को पार करते हुए सामने बड़े बड़े पहाड़ है दिखाई दे रही हैं। आकाश के अंदर बादलों का साम्राज्य है वह स्थापित हो चुका है। तेल नदी का बहाव है वह भी पूरे यौवन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपटना सामने नजर आ रहा है। ये यात्रा आज हमने प्रारंभ की है सबसे पहले जूनागढ़ के लिए, जहाँ पर बहन सुनीता अग्रवाल, जिसके मन के अंदर 14 वर्षों से ये भावना थी एक बार मेरे घर को आंगन को भी पावन और पवित्र बनाया जाए। 15 वर्षों के बाद आज उसकी भावना है वह साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। आज उसके मन के अंदर जो हर्ष का अतिरेक देखने को मिल रहा है वह वास्तव में ही भक्ति प्रधान मीरा के रूप में स्थापित होने वाली बहन के रूप में सामने आता है। बोल्डा का छज्जू राम जैन का परिवार बहुत ही प्रभावशाली परिवार है। वर्तमान में केसिंगा में पूरा परिवार है वह शिफ्ट हो चुका है। भाई दिनेश की बहन सुनीता आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आनंदित प्रसन्न चित्त है अनुभव कर रही है। आचार्य अरविंद मुनि के मन में भावना थी और कहीं जाए या नहीं जाए, सुनीता के घर पर जूनागढ़ है वह तो हमारे को हर हालत में जाना ही है। इनकी ही विशेष प्रेरणा से ये इतना जल्दी यात्रा का कार्यक्रम है ये बना है। सामने 52 गजा बालाजी धाम का आगे का कार्यक्रम भी निर्धारित हो चुका है। 2 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन 52 गजा बालाजी धाम शक्ति पीठ का प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह भी सामने आ रहा है। फिर भी अरविंद मुनि की भावना थी हम एक बार सुनीता के आवास पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक बहन की भावना है वह अधूरी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी भावना है वह पूरी करनी ही होगी। अभी मेरा इधर आने का कोई विचार भी नहीं था क्योंकि मुनि विमलेश कुमार जी अभी 27 दिन की विशेष एकांत साधना के अंदर 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ में लगे हुई हैं। फिर भी सुनीता की भावना को साकार रूप देने के लिए हमारे को ये यात्रा करने का मन है, बनाना ही पड़ा। जब भक्त इतना ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर देता है तब उसकी भावना का साकार रूप प्रदान करना हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। ऐसी भावना जब हर भक्त के मन में जगेगी तब ही यह पश्चिम उड़ीसा का गौरव है वह और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ होगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।
स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिली उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। आंगन में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। है मुनिवर आप आने से दिखते वही नजारे, कि जिसकी हम लोग प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। तो मन को शांत सदा रखता, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान, अध्यात्म प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में त्याग की पूजा है, तपस्या की पूजा है, वैराग्य की पूजा है। पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश भारत ने दिखाया, पूरी मानव जाति को आनंद और शांति का संदेश मिला। त्याग करना कोई व्यक्ति सीख जाए, इच्छाएं शांत होने लगती है, मन की चंचलता खत्म होने लगती है। जब तक मन में त्याग का भाव नहीं होगा, ना भक्ति होगी, ना वैराग्य होगा, ना नाम सुमरण होगा, ना पूजा होगी, ना आरती होगी। आप जानते हैं, जैन परंपरा में जैन संतों का जीवन पूरी तरह से त्याग, संयम और वैराग्य प्रधान होता है। आप देख रहे हैं आज के जमाने में कितने भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं।
संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे वातावरण में, भोग और विलास के वातावरण में जीवन भर कठोर अनुशासन में रहना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने आप को तपाना, अपने आप को खपाना, ये जैन साधु का जीवन होता है। धन दौलत से लेके जमीन का 1 इंच भी टुकड़ा हम लोग रख नहीं सकते। एक जगह रुकते नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे त्यागी वैरागी सद्गुरु का घर आना हमारे शास्त्रों में लिखा है। घर में मंगल का आना, घर में शुभ का आना, घर में शांति का आना, घर में आनंद का आना और घर में शक्ति का आना। ओम राम ओम राम। अनेक प्रकार की आदमी के सामने समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के तनाव आते हैं। सुबह से शाम तक कितने घंटे तनाव में बीतते हैं। इन सब स्थितियों में अभी आपने 2 लाइन भजन का संगान किया, जो मन को शांत सदा रखता उसका जीना ही जीना है। मन की शांति है तो सब शांतियां हैं, और मन की शांति नहीं है तो तन की शांति नहीं है, घर की शांति नहीं है, फिर शांति का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रामायण में लिखा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पूरे संसार को ऐसा वरदान दिया, ऐसी कला सिखाई जीने की, ऐसा हुनर दिया इंसानों को, शांति और आनंद से रह सकते। 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता ध्यान मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचरण होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरा रास्ता पूजा पाठ भक्ति और नाम सुमरण का। दोनों में से अगर एक रास्ता भी इंसान के पास है और उस पर वो चलना जानता है तो मन की शांति अपने आप हो जाती है, फिर सारी शांतियां आने लगती है। आज संत का आगमन, सद्गुरु का आगमन मैं देख रहा हूं। जितने यहाँ बहन और भाई बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर अभी तनाव नहीं दिख रहा है, कोई मायूसी नहीं दिख रही है। ये संत के आभा मंडल का, ये संत के ओरा का ये प्रमाण सामने है। इसलिए मैं आप सबसे आज के इस पावन प्रसंग पर ये कहना चाहूंगा, एक
प्रयास आप सब के लिए हुआ है। प्रयास, वो कोशिश, वो मेहनत, वो भक्ति, एक नाम हमारे सामने है सरिता अग्रवाल का। सुनीता अग्रवाल। हम जूनागढ़ पहली बार आए, हमें बहुत खुशी है कि सुनीता ने ऐसी सरिता बहा दी। सुनीता के परिवार ने ऐसी कोशिश की, आज इतने लोगों का नजारा देख रहे हैं। इंसान, अच्छे इंसान मिलते कहाँ हैं? आज तो ढूंढना पड़ता है कि अच्छा कोई आदमी मिले तो देखें, बात करें। जहाँ इतनी सज्जन और पवित्र आत्माएं मिली हो, इससे सुंदर मौका और क्या हो सकता है। तो हमारे बहन जी सुनीता जी ने ये मौका तो ला दिया, अब आप सबके ऊपर है, आप लाभ उठाएं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में शक्ति, शांति और आनंद का अवतरण ऐसे करें कि आपका जीवन सुखपूर्वक बीते, आनंद पूर्वक बीते। अभी आज पहले से ही हम लेट हो रहे हैं, समय काफी हो गया है। अब आप भूपेंद्र मुनि जी से सुनेंगे। रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावारविष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर संतों का आगमन अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा से बढ़कर इस संसार में और दूसरी कोई ताकत और शक्ति नहीं होती है। भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। आज हमारा जूनागढ़ में आना हुआ है। 14 वर्ष पूर्व ये संकल्प किया था, जब कभी उड़ीसा यात्रा करने का योग मिलेगा तब हमारे को जूनागढ़ अवश्य ही जाना है। वह 15 वर्षों का सपना था, आज सपना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुका है। जूनागढ़ अर्थात पुराना गढ़, जो पुराने होती हैं उनको जूना कहती हैं। तो आज हमारे को पुराने गढ़ के अंदर आने का योग मिला है। पुराना गढ़ वह गढ़ कहलाता है जिस गढ़ के भीतर के अंदर अनुभवों का खजाना है, वो छुपा हुआ रहता है। जूनागढ़ मैंने देखा चारों तरफ पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये कस्बा, श्रद्धा से ओतप्रोत कस्बा वह नजर आ रहा है। पूरा उड़ीसा प्रदेश है, वह श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास से भरा पूरा ये उड़ीसा प्रदेश। इसलिए हमारे को भी अपने साधना का दीप है वह प्रज्वलित करने के लिए राजस्थान से चलकर उड़ीसा प्रदेश में आने का योग मिला। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश जो हमारी साधना का
केंद्र बिंदु है। अब बन रहा है बलांगीर जिले में कांटाबाजी कस्बे में 52 गजा बालाजी शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है, जो हर भक्त के जीवन में एक नई शक्ति और भक्ति की जागरण करने वाला है। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में बोल्डा गांव आता है, हमारे को वो स्मृतियां तरोताजा होने प्रारंभ हो जाती है जब हम वहां पर गए थे और भाई छज्जू राम का परिवार है वहां पर निवास करता था। हमारे जाने के बाद उन्होंने अपने मन में स्वप्न संजोया बच्चों के विकास के लिए। अब हमारे को नया चिंतन है, मंथन है, वह करना होगा। परिणाम ये आया, बोल्डा गांव से सारा परिवार है केसिंगा के अंदर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे अपने पांव है मजबूत बनाना प्रारंभ करते हैं। जब हमारा केसिंगा जाना होता है, भाई छज्जू राम के घर पर रहना होता है। और आज हमें भाई छज्जू राम के बेटी के घर पर आ गई। बेटी के घर पर जब आते हैं सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तो आज भाई छज्जू राम को वहाँ बैठे बैठे खुशी हो रही होगी, चलो कम से कम हमारे सुनीता के घर पर संतों का आगमन हो गया है। और आज ये परिवार मैं देख रहा हूँ बहुत बरसों से श्रद्धा के साथ हमेशा हमारे साथ में जुड़ा हुआ परिवार है। पर पहली बार हमारे को जूनागढ़ में आने का योग मिला है और हमारे यहाँ के प्रमुख व्यक्ति गोपी राम अग्रवाल के घर पर आने का अवसर मिला, जहाँ गोपी और राम दोनों हो और वहाँ घर के अंदर अपने आप ही सुख और शांति की सरिता है, ये प्रवाहवान बननी प्रारंभ हो जाती है। भाई ललित ने जो एक अपने मन के अंदर कल्पना की थी, आज वह कल्पना भी साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। जूनागढ़ आई हैं। आज तारीख क्या है? 24। 4 और 2 को जोड़े तो कितना होता है? 6। आज हमारे यहाँ गोपी राम और ललित के घर पर छक्कम छक हो गया। चारों तरफ श्रद्धा भक्ति और समर्पण का ही हमारे को नजारा देखने को मिल रहा है। तो गोपी और राम 2 है, तो इसलिए हमने भी 2 दिन का पूरा समय है वह हमारे जूनागढ़ के लिए प्रदान किया है। रात्रि के समय 8 से 9 बजे तक तनाव मुक्ति और मंत्र शक्ति, इसके ऊपर आप सबको अनेकों प्रकार के टिप्स हैं वो भी मिलेंगे। आप अपने को तनाव मुक्त बनाकर मंत्र शक्ति से कैसे शक्तिशाली बना सकती हैं, ये आपको जानने का अवसर मिलेगा। तो 2 दिनों का ये संतों का प्रवास आपके जीवन के अंदर सत्संगत की एक नई सरिता को प्रभावित करेगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ उठाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ सुनो मंगल पाठ। हाँ, सभी हाथ जोड़कर
पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे, तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। है मुनिवर आप आने से दिखते वही नजारे। ये जिसकी हम लोग प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो, दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। तो मन को शांत सदा रखता, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान, अध्यात्म प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में त्याग की पूजा है, तपस्या की पूजा है, वैराग्य की पूजा है। पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश भारत ने दिखाया, पूरी मानव जाति को आनंद और शांति का संदेश मिला। त्याग करना कोई व्यक्ति सीख जाए, इच्छाएं शांत होने लगती है, मन की चंचलता खत्म होने लगती है। जब तक मन में त्याग का भाव नहीं होगा, ना भक्ति होगी, ना वैराग्य होगा, ना नाम सुमरण होगा, ना पूजा होगी, ना आरती होगी। आप जानते हैं, जैन परंपरा में जैन संतों का जीवन पूरी तरह से त्याग, संयम और वैराग्य प्रधान होता है। आप देख रहे हैं आज के जमाने में कितने भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे वातावरण में, भोग और विलास के वातावरण में
जीवन भर कठोर अनुशासन में रहना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने आप को तपाना, अपने आप को खपाना, ये जैन साधु का जीवन होता है। धन दौलत से लेके जमीन का 1 इंच भी टुकड़ा हम लोग रख नहीं सकते, एक जगह रुकते नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे त्यागी वैरागी सद्गुरु का घर आना हमारे शास्त्रों में लिखा है। घर में मंगल का आना, घर में सुख का आना, घर में शांति का आना, घर में आनंद का आना और घर में शक्ति का आना। ओम राम ओम राम। अनेक प्रकार की आदमी के सामने समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के तनाव आते हैं। सुबह से शाम तक कितने घंटे तनाव में बीतते हैं। इन सब स्थितियों में अभी आपने 2 लाइन भजन का संगान किया, जो मन को शांत सदा रखता उसका जीना ही जीना है। मन की शांति है तो सब शांतियां हैं, और मन की शांति नहीं है तो तन की शांति नहीं है, घर की शांति नहीं है, फिर शांति का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रामायण में लिखा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पूरे संसार को ऐसा वरदान दिया, ऐसी कला सिखाई जीने की, ऐसा हुनर दिया इंसानों को, शांति और आनंद से रह सकते। 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता ध्यान मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचरण होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरा रास्ता पूजा पाठ भक्ति और नाम सिमरन का। दोनों में से अगर एक रास्ता भी इंसान के पास है और उस पर वो चलना जानता है तो मन की शांति अपने आप हो जाती है, फिर सारी शांतियां आने लगती है। आज संत का आगमन, सद्गुरु का आगमन मैं देख रहा हूं। जितने यहाँ बहन और भाई बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर अभी तनाव नहीं दिख रहा है, कोई मायूसी नहीं दिख रही है। ये संत के आभा मंडल का, ये संत के ओरा का ये प्रमाण सामने है। इसलिए मैं आप सबसे आज के इस पावन प्रसंग पर ये कहना चाहूंगा, एक प्रयास आप सब के लिए हुआ है। प्रयास, वो कोशिश, वो मेहनत, वो भक्ति,
एक नाम हमारे सामने है सरिता अग्रवाल का। सुनीता अग्रवाल। हम जूनागढ़ पहली बार आए, हमें बहुत खुशी है कि सुनीता ने ऐसी सरिता बहा दी, सुनीता के परिवार ने ऐसी कोशिश की, आज इतने लोगों का नजारा देख रहे हैं। अच्छे इंसान मिलते कहाँ हैं? आज तो ढूंढना पड़ता है कि अच्छा कोई आदमी मिले तो देखें, बात करें। जहाँ इतनी सज्जन और पवित्र आत्माएं मिली हो, इससे सुंदर मौका और क्या हो सकता है। तो हमारे बहन जी सुनीता जी ने ये मौका तो ला दिया, अब आप सबके ऊपर है, आप लाभ उठाएं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में शक्ति, शांति और आनंद का अवतरण ऐसे करें कि आपका जीवन सुखपूर्वक बीते, आनंद पूर्वक बीते। अभी आज पहले से ही हम लेट हो रहे हैं, समय काफी हो गया है। अब आप भूपेंद्र मुनि जी से सुनेंगे। रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावारविष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर संतों का आगमन अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा से बढ़कर इस संसार में और दूसरी कोई ताकत और शक्ति नहीं होती है। भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। आज हमारा जूनागढ़ में आना हुआ है। 14 वर्ष पूर्व ये संकल्प किया था, जब कभी उड़ीसा यात्रा करने का योग मिलेगा तब हमारे को जूनागढ़ अवश्य ही जाना है। वह 15 वर्षों का सपना था, आज सपना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुका है। जूनागढ़ अर्थात पुराना गढ़, जो पुराने होती हैं उनको जूना कहती हैं। तो आज हमारे को पुराने गढ़ के अंदर आने का योग मिला है। पुराना गढ़ वह गढ़ कहलाता है जिस गढ़ के भीतर के अंदर अनुभवों का खजाना है, वो छुपा हुआ रहता है। जूनागढ़ मैंने देखा चारों तरफ पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये कस्बा, श्रद्धा से ओतप्रोत कस्बा वह नजर आ रहा है। पूरा उड़ीसा प्रदेश है, वह श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास से भरा पूरा ये उड़ीसा प्रदेश। इसलिए हमारे को भी अपने साधना का दीप है वह प्रज्वलित करने के लिए राजस्थान से चलकर उड़ीसा प्रदेश में आने का योग मिला। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश जो हमारी साधना का केंद्र बिंदु है, अब बन रहा है। बलांगीर जिले में कांटाबाजी कस्बे में 52 गजा बालाजी शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है।
जो हर भक्त के जीवन में एक नई शक्ति और भक्ति की जागरण करने वाला है। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में बोल्डा गांव आता है, हमारे को वो स्मृतियां तरोताजा होने प्रारंभ हो जाती है जब हम वहां पर गए थे और भाई छज्जू राम का परिवार है वहां पर निवास करता था। हमारे जाने के बाद उन्होंने अपने मन में स्वप्न संजोया बच्चों के विकास के लिए। अब हमारे को नया चिंतन है, मंथन है, वह करना होगा। परिणाम ये आया, बोल्डा गांव से सारा परिवार है केसिंगा के अंदर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे अपने पांव है मजबूत बनाना प्रारंभ करते हैं। जब हमारा केसिंगा जाना होता है, भाई छज्जू राम के घर पर रहना होता है और आज हमें भाई छज्जू राम के बेटी के घर पर आ गई। बेटी के घर पर जब आते हैं सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तो आज भाई छज्जू राम को वहाँ बैठे बैठे खुशी हो रही होगी, चलो कम से कम हमारे सुनीता के घर पर संतों का आगमन हो गया है। और आज ये परिवार मैं देख रहा हूँ बहुत बरसों से श्रद्धा के साथ हमेशा हमारे साथ में जुड़ा हुआ परिवार है। पर पहली बार हमारे को जूनागढ़ में आने का योग मिला है और हमारे यहाँ के प्रमुख व्यक्ति गोपी राम अग्रवाल के घर पर आने का अवसर मिला, जहाँ गोपी और राम दोनों हो और वहाँ घर के अंदर अपने आप ही सुख और शांति की सरिता है, ये प्रवाहवान बननी प्रारंभ हो जाती है। भाई ललित ने जो एक अपने मन के अंदर कल्पना की थी, आज वह कल्पना भी साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। जूनागढ़ आई हैं, आज तारीख क्या है? 24। 4 और 2 को जोड़े तो कितना होता है? 6। आज हमारे यहाँ गोपी राम और ललित के घर पर छक्कम छक हो गया। चारों तरफ श्रद्धा भक्ति और समर्पण का ही हमारे को नजारा देखने को मिल रहा है। तो गोपी और राम 2 है, तो इसलिए हमने भी 2 दिन का पूरा समय है वह हमारे जूनागढ़ के लिए प्रदान किया है। रात्रि के समय 8 से 9 बजे तक तनाव मुक्ति और मंत्र शक्ति, इसके ऊपर आप सबको अनेकों प्रकार के टिप्स हैं वो भी मिलेंगे। आप अपने को तनाव मुक्त बनाकर मंत्र शक्ति से कैसे शक्तिशाली बना सकती हैं, ये आपको जानने का अवसर मिलेगा। तो 2 दिनों का ये संतों का प्रवास आपके जीवन के अंदर सत्संगत की एक नई सरिता को प्रभावित करेगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ उठाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ सुनो मंगल पाठ। हाँ, सभी हाथ जोड़कर